देश में कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम कर करके इतनी नफरतें फैला दी है कि हालात इतने बदतरीन हो गए हैं कि अब शिक्षकों को भी परेशान किया जा रहा है। मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है। साउथ दिल्ली से आलमगीर नाम के एक व्यक्ति एक बच्चे को पढ़ाने के लिए जो है वो गाजियाबाद क्रॉसिंग के पास पहुंचते हैं। वहां एक मकान में, एक सोसाइटी में जाते हैं। उसके बाद उन्हें गालिबन 16वें फ्लोर पर जाना होता है और वहां जाकर के वो बच्चे को अरबी पढ़ाते हैं। लेकिन इस दरमियान जब वो लिफ्ट में चलते हैं तो लिफ्ट में जैसे ही अंदर जाते हैं उसी दरमियान उनकी मुलाकात किसी और शख्स से। वो मौलाना साहब को देख करके कहते हैं, अरे साहब तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस सोसाइटी में तुम्हारा क्या काम है? वो कहते हैं कि साहब ऐसा है कि मैं तो यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ और इसी वजह से यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ। फिर वो कहते हैं कि अच्छा तुम पढ़ाने आए हो, अभी तुमको बताते हैं। और लिफ्ट के अंदर उस कहा सकता है उन साहब से कहा जाता है कैसा है तुम अब जय श्री राम। इसके बाद मौलाना साहब को लगता है कि नहीं, मैं ये क्यों बोलूं, मेरा धर्म तुम मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देती। मेरा धर्म तो ये नहीं कहता है कि तुम जय श्री राम बोलो, ना ही मेरा धर्म ये कहता है कि तुमसे हम जबरदस्ती 2 थप्पड़ लगवाए कहें कि तुम बोलो अल्लाह अकबर। वो कहने से इनकार कर देते। फिर क्या था, जैसे ही पहला फ्लोर आता है, ये जो व्यक्ति होता है जो इनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी कर रहा होता है, वो लिफ्ट के 1 नंबर को दबा करके पहले फ्लोर पर इन्हें खींच करके बाहर निकालता है और फिर एक और व्यक्ति को बुलाता है और उसके बाद कहता है कि देखो इस सोसाइटी में एक ऐसा व्यक्ति, एक मुल्ला जी आ गए हैं और ये मुल्ला जी जो हैं वो अरबी पढ़ाएंगे। और इसको लेकर के जो दूसरा व्यक्ति आता है वो भी सवाल करने लग जाता है और फिर इनसे जबरन जो है वहां पर जय श्री राम कहलवाने की कोशिश की जाती है। लेकिन होता यह है कि ये साहब इस चीज के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर ये बताते हैं कि देखिए ऐसा है कि मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ। पूरा मामला जो है वो गाजियाबाद में पंचशील सोसाइटी है, क्रॉसिंग रिपब्लिक का ये मामला है। 22 तारीख को, 22 अक्टूबर को ये मामला होता है। और इस पूरे मामले की और जो डिटेलिंग है, क्या कुछ बातें हुई हैं, सीधे सबसे पहले आप जो आलमगीर साहब हैं उन्होंने क्या कुछ बातें कही, आप इस वीडियो को देखिए। जी मौलाना साहब, मुझे आप बताएं क्या आपका नाम है, कहाँ पर रहते हैं और आज आपके साथ क्या हुआ, पूरी वाकया बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर है, मैं शाहवीरी में रहता हूँ और मैं तकरीबन 8 बजे पंचशील गाजियाबाद क्रॉसिंग पे पढ़ाने जाता हूँ। ठीक है। जैसे मैं लिफ्ट के अंदर गया तो एक आदमी और भी था उसमें, तो वो हमारे साथ गौर से देखने लगे। गौर से देखने के बाद वो हमसे पूछने लगे कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाते हो? अरबी पढ़ाता हूँ। तो अच्छा तुम्हें अभी बताता हूँ मैं, तो जय श्री राम बोलो। मैंने लिए उसने लिफ्ट के अंदर कहा, लिफ्ट से बाहर निकल के कहा? लिफ्ट के अंदर कहा। ठीक है। जय श्री राम बोलो। ठीक है। तो मैंने नहीं बोला। ठीक है। फिर फर्स्ट फ्लोर में लिफ्ट वो करके बाहर निकाला, वो भी निकला। फर्स्ट फ्लोर पे निकल गया? हाँ। आपको जाना कितने फ्लोर पे था? मुझे 1603 में जाना था। 16 फ्लोर पे जाना था, लेकिन आपको कहाँ निकाला? फर्स्ट फ्लोर में निकाला। फर्स्ट फ्लोर पे बाहर निकाल लिया? जी। तो फिर एक आदमी को और बुलाया वो, तो उनसे कहने लगे कि नहीं देखो ये मुल्ला जी को पढ़ाने जा रहे हैं, ये बच्चे को कब से मुस्लिम आने लगे यहाँ। तो उन्होंने फिर बात करवाया, तो फिर वहाँ भी वो कहने लगे कि जय श्री राम बोलो। फिर मैंने नहीं कहा। फिर उनके साथ नीचे आया वो दोनों आदमी के साथ। फिर दूसरा आदमी ने हमसे कहा कि मुल्ला जी तुम यहाँ से निकल लो जल्दी से। फिर वो कहने लगे कि अपना मोबाइल नंबर दो। तो आपके पास मोबाइल नंबर है इनका? हाँ मोबाइल नंबर है। नंबर बताइए। 00। कोई फोटो वगैरह है आपके पास उनका? उनका व्हाट्सएप पे मैंने फोटो भी ले लिया। ये उनका फोटो है? जी, यही आदमी है वो। दिखाइए हमको, फोटो नहीं आ रहा है उनका मोबाइल से। अच्छा ये आदमी है वो? जी। ये साहब हैं वो जिन्होंने आपको लिफ्ट में पकड़ा था और बाहर लेके आए थे? जी जी। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर वो दूसरा आदमी ने हमसे कहा कि यहीं से निकल लो तुम जल्दी से। तो मैंने निकल गया वहीं से और वो मेरे पीछे लेकिन नहीं आया वो। बाहर निकल गए? हाँ बाहर निकल गया। तो दूसरा आदमी ने हमें बताया। तो आपने सुना कि मुल्ला तुम्हारा यहाँ क्या काम है, चुपचाप जय श्री राम बोलो। यानी कि एक मुस्लिम व्यक्ति दाढ़ी टोपी वाला अगर इस सोसाइटी में आ गया तो इससे उस सोसाइटी के एक व्यक्ति को काफी दिक्कतें होने लगी। उन्होंने तस्वीर भी दिखाई, आपने देखा किस तरह से जो है वो आदमी देखने में लग रहा है, ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन नफरतें कितनी हावी हो चुकी है इसका अंदाजा आप इस व्यक्ति के द्वारा बताए गए मामला के बाद आपको समझ में आ रहा है। अब प्रशासन ने इस पूरे मामले में एक अज्ञात के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। देखना यह है कि यूपी पुलिस जो है उस व्यक्ति को कब तक गिरफ्तार करती है। सवाल यह है कि आखिरकार इस तरह की नफरत कैसे समाज में फैली और क्या वजह है कि इस तरह के हालात बन रहे हैं और मुसलमानों को इस तरह से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में निष्पक्षता के साथ जांच पड़ताल करेगी और जो भी दोषी हैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी।